हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट हमारे ब्लैक बुक सीरीज का, जो कि भी अभी हम लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पिछली बार 5 किए थे, आज करेंगे हम 7 सवाल। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ी मचाते हैं। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं अपन, पहले 5 थे, अब अगला 6th क्वेश्चन पे चलेंगे। 6th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3/x GIF x अपॉन 4। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा समझो कि जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगी तो GIF को आप सीधा x लिखोगे। सिंपल, ये फंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3/x इंटू एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। x x कट गया, 3/4 आ गया, यानी कि p की वैल्यू 3 आ गई, q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो p प्लस q की वैल्यू पूछिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। लेट fx इक्वल टू, कुछ लिमिट के फॉर्म में दिया है फंक्शन, और n क्या है हमारा, इवन इंटीजर है। तो हमसे बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट को। ओके, तो जैसे कि मैं पाई बाय 3 को देख पा रहा हूँ, तो पाई बाय 3 अपना 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से छोटा होता तो बहुत अच्छा रहता अपने लिए, लेकिन 1 से बड़ा है। तो इसको ना एक काम करते हैं, अपन इसको 2 टुकड़े करेंगे अपन। एक केस तो हम बनाएंगे, केस 1 बनाएंगे, जहां पे अपन x को लेंगे पाई बाय 3 से बड़ा, यानी कि ये वाला x पाई बाय 3 से बड़ा हो गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ये नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि x बड़ा है या ये बड़ा है। क्योंकि जब भी अपन n टेंड्स टू इंफिनिटी पे करते हैं तो अपन बड़े वाले को कॉमन निकाल के काटते हैं, और अगर ये काम नहीं करेंगे, अपन ऐसे केस नहीं बनाएंगे, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो x को हमने लिया पाई बाय 3 से बड़ा, तो यानी कि अब ये टर्म बड़ा है, तो x की पावर n का कॉमन निकालो। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस पाई बाय 3x होल की पावर n अपॉन 1 अपॉन x प्लस पाई बाय 3x होल की पावर n इंटू, यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन पाई। सही है, बहुत बढ़िया। अब करना है कि अपने को n टेंस टू इंफिनिटी करा दो। जैसे ही कराएंगे, ये वाला टर्म कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ये वाला टर्म कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा। और आपके पास कितना बचेगा, हम्म आपके पास यहाँ पे बचेगा, ओके, यहाँ बचेगा x। ठीक है, और अब आ जाओ केस 2 पे। केस 2 में x लेस देन पाई बाय 3 ले लो, यानी कि ये वाला टर्म अब बड़ा हो गया। तो अब हम पाई बाय 3 को कॉमन निकालेंगे, तो जगह लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ आ जाएगा x 3x अपॉन पाई होल की पावर n प्लस 1 अपॉन 3x अपॉन पाई होल की पावर n इंटू 1 अपॉन x प्लस, यहाँ आ जाएगा अपने पास 3 अपॉन पाई। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, पाई बाय 3 बचेगा। तो अपना fx जो इन्होंने दिया है, वो एक्चुअली में fx क्या दिया है इन्होंने, वो है x अगर आपका पाई बाय 3 से छोटा है तो पाई बाय 3 के बराबर होगा। पीस वाइज फंक्शन दिया इन्होंने। x अगर ग्रेटर देन है पाई बाय 3 तो आपका x हो जाएगा। बस अब इसको देख के हमें इन चारों में से चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर मेरी ध्यान एक बार ऑप्शन को भी पढ़ूंगा ना मैं, अगर इन्वर्टिबल, अच्छा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 1, ओके, साफ दिख रहा है 1 1 तो नहीं होने वाला। क्योंकि भाई यहाँ पे कब बोला है, x बिलोंग्स टू r के लिए बोला है, मतलब कि पूरे इंटरवल पे r के ऊपर। और भाई ये तो सबको पता है कि पाई बाय 3 से छोटे पे पाई बाय 3 दे रहा है, मतलब कि हमेशा पाई बाय 3 होगा, तो 1 1 तो नहीं होने वाला। दैट मीन्स कि हमारा फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पे डी है। फिर भी एक बार के लिए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, आंसर तो हमारा आ गया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो f पाई बाय 3 से इंफिनिटी और पाई बाय 3 से इंफिनिटी में डिफाइन किया है, तो इन्वर्टिबल होगा, यानी कि इस वाले इंटरवल में डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, और x के बराबर होगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। सेम वे में आपको b भी चेक करना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो भाई देखो पाई बाय 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे देगा हमेशा, क्योंकि भाई जब भी पाई बाय 3 से छोटा होगा तो हमेशा पाई बाय 3 दे रहा है। वैसे ही आप इसको चेक कर लेना बना के आराम से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। 8th क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर 10 sin x, क्या बात है, अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखते ही अपने भी दिमाग में आती है, एक तो आती है कि भाई साइन x अपॉन x का सहारा क्यों ना लिया जाए। हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे उसी का सहारा। पर आप ये चीज देखो कि अंदर क्या बन रहा है, cos स्क्वायर बन रहा है।
और कॉस स्क्वायर फंसाएगा, कहानी फंसा देगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, कहानी फंसा देगा कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर से अपने को छुटकारा पाना पड़ेगा। उसके लिए काम करता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, यहां लिख रहा हूं, और अच्छा आपको पता है ना साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, सही बात है। तो यहां मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर टेन साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब मैं यहाँ से पाई कॉमन निकाल के इसको देखूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, और अंदर कुछ आ जाएगा, हमें उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये मेरी चीज हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई, साइन साइन का कोई टर्म आ जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमारी पिक्चर साइन में आ चुकी है और साइन को हम हैंडल करना जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, अब इसकी तरफ जा सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने के ऊपर जाएंगे हम। तो साइन सेम अपॉन सेम बनाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, यहां आ जाएगा पाई साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स अपॉन सेम बनाना है ना, तो यहां लिख दो पाई साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स, सही है, ओके, बहुत बढ़िया। और इसका उधार चुका दो यहाँ पे, पाई साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स, ओके, बहुत बढ़िया, और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो देखो अपना मजे से वन बन जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा समय और जगह बचाने के लिए अपन इसको गायब कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, पाई को बाहर लिख लेता हूँ अलग से मैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन टेन साइन एक्स। अब आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगी कि हम कैसे करने वाले हैं इसको। एक्स स्क्वायर ऐसे है तो एक काम करो ना, लिमिट स्क्वायर के अंदर तो घुसी जाती है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, अब सही है, ठीक है, कोई बुरा तो नहीं माना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैंने ऐसे लिख दिया है तो यहाँ आ जाएगा पाई लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन सेम अपॉन सेम बनाएंगे अपन, तो साइन टेन साइन एक्स, ठीक है, यहाँ आ जाएगा टेन साइन एक्स, ओके, और यहाँ पे भी आ जाएगा टेन साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, टेन एक्स, टेन के लिए क्या करते हैं अपन, सेम अपॉन सेम बनाते हैं, वो भी वन दे देगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये एक्स बच गया, ये हो गया हिसाब चुकता सारा का सारा, यहाँ लगा दो स्क्वायर। अब देखो ये वाली चीज वन बन जाएगी, ये वाली चीज वन बन जाएगी, ये वाली चीज वन बन जाएगी, तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ पाई बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा है अपना। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन दिया है और पीस वाइज फंक्शन दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो भाई एक ले लेंगे लिमिट एक्स 3 माइनस और एक्स 3 प्लस। 3 प्लस तो मैं देख जो पा रहा हूँ ना, बहुत आराम से नहीं जाएगा, निकल जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 का यहाँ पे स्क्वायर लगा के एक्स माइनस 3 में यहाँ लिखूंगा, तो ये वाली चीज 1 हो जाएगी, ये वाली चीज 1/2 हो जाएगी, तो ये वाली लिमिट तो अपनी λ/2 आ जाएगी आराम से मजे से, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड तो बहुत स्मूथली होगी, लेकिन चैलेंज क्या है इस क्वेश्चन में, चैलेंज है लेफ्ट वाली लिमिट सॉल्व करना। लिमिट लेफ्ट वाली सॉल्व करते हैं, 3 माइनस, और थोड़ा सा देखो इसको, क्यों ना इसको ऊपर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि देखो ये आपको प्रॉपर्टी पता है, e की पावर ln a अगर होता है तो मैं ऐसे इंटरचेंज कर सकता हूं उनको, करेक्ट। तो यही काम करेंगे अपन यहाँ पे, e की पावर ln 27 की पावर x प्लस 3, ओके, ये हो जाएगा x/27 माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 27 की पावर, 27 की जगह एक काम करते हैं 3 लिख लेते हैं यार, 27 का झंझट क्यों करें, 3 की पावर चल रही है जब सारी की सारी। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 x प्लस 3, और ये जो टर्म है ये वाला, ये भी पीछे नहीं हटेगा, ये बोलेगा हम बाहर नहीं रहेंगे अब से, अब हम एक साथ रहेंगे, हम मिल बांट के रहेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9, और ये आ गया 3 की पावर x माइनस 27,
ठीक है, ओके बहुत बढ़िया, अभी तो सही चल रहा है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ओके तो यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट हो रही है क्या? हाँ ये कट जाएगा ना यहाँ से, तो ये 9 बचेगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे देखो 9 है, मतलब कि 9 को हम लिख लेते हैं 3 स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 क्यूब। और एक काम, और फॉर्मूला रिकॉल करो। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला कौन सा? ए की पावर एक्स वाला, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाला, उसका सहारा लेंगे यहाँ पे अपन, उसकी हेल्प लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे कि 1 होता है तो यहाँ पे भी 1 बना लेते हैं। 3 स्क्वायर को ऊपर से और 3 क्यूब को नीचे से बुला लेता हूँ, मतलब 9/27 बाहर आ गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 की पावर x प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 9 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, और इसके अंदर सेम अपॉन सेम बनाना होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 9 माइनस 2। ठीक है, और इसकी उधारी चुकाओ यहाँ पे, x प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 9 माइनस 2, और नीचे ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 3 माइनस 1। अच्छा, तो इसके लिए भी काम करते हैं अपन, सेम अपन सेम बना लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 3 लिख दो, और यहाँ पे भी एक x माइनस 3 लिख दो। बहुत बढ़िया। तो अब देखो, ये वाला पोर्शन भाई मेरे 1 बन जाएगा, ये वाला पोर्शन 1 नहीं बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बन जाएगा ln3 बन जाएगा, और ये वाला भी ln3 बन जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ और यहाँ से यहाँ ही कटेगा, 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से बच गया 1/3 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, कौन कौन बच रहा है? एक तो ये बचेगा, ठीक है कि ये बचेगा, तो अपने पास बच गया x प्लस 3। इसको खोल के लिख लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2918 अपॉन x माइनस 3, और यहाँ से इस 9 को हम बाहर बुला लेंगे, ये आ गया 27। बहुत बढ़िया। तो क्यों ना फैक्टराइजेशन किया जाए, तो फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ आ गया x माइनस 3, कुछ कट रहा है क्या? ये कट गया टर्म, और अब 3 रख दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 9/27। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा। तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1/3 आ गई है। ठीक है, तो अपने पास जगह बिल्कुल भी नहीं बची है, यहाँ कहीं कर देते हैं। तो अपने पास क्या था? राइट हैंड लिमिट λ/2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1/3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिखने में लल्लू है, पर इतना लल्लू है नहीं, क्योंकि देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि भाई सेम बाय सेम यहां बना देता हूं मैं, और देखो ये वाले को तो मैं 1 माइनस कॉस एक्स करके एडजस्ट कर दूंगा, पर इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। इसको देखो, यहाँ पे 2 बैठा है, ये पिक्चर खराब कर देगा आपकी सारी की सारी। इस 2 ने तो सारा काम खराब किया है यहाँ पे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखो ब्लैक बुक में सवाल सही मायने में बढ़िया सवाल है, मजा आएगा, करो इसको। लिमिट x टेंस टू π/3, ऊपर को मत छेड़ो एक बार, ठीक है, ऊपर को मत छेड़ो। नीचे से काम करो, 1/2, 2 को बाहर बुला लो। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन एक बार बुला के तो देखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 लिमिट x टेंस टू π/3 साइन π/3 माइनस एक्स अपॉन, अच्छा 1/2 का मैं cos π/3 लिख दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा किसी को? cos x माइनस cos π/3, तो अच्छा cos से माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दूं। 1/2 लिमिट x टेंस टू π/3, यहाँ आ जाएगा साइन π/3 माइनस एक्स अपॉन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन x माइनस π/3 और साइन x प्लस π/3। अच्छा 2 तो छूट ही गया, 2 नहीं छूटना चाहिए ऐसे, π/3/2। ओके, चलो यहाँ तक सही चल रहा है सब कुछ, अपनी कहानी। अब कुछ कटने का माहौल बन रहा है, एक काम करते हैं, इस माइनस को साफ करते हैं, और यहाँ पे अंदर बदलाव कर देता हूं मैं, π/3 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन 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 अभी भी चीजें कट नहीं पा रही है। क्यों नहीं कट पा रही?
क्योंकि यहाँ पे बाय टू भी है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो हाफ एंगल है, ऊपर नहीं है। तो कैसे कैसे मैं हाफ एंगल बनाऊं ऊपर भी? तो आपको कुछ याद आया, कुछ चमक रहा है क्या? साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 sin x/2 cos x/2। थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 लिमिट x टेंड्स टू π/3। इसीलिए कह रहा हूँ बढ़िया है, क्योंकि इसकी अप्रोच देख रहे हो काफी डिफरेंट वे में चल रहा है क्वेश्चन। यूजुअली अपन क्या करते हैं, ऐसा देखते ही सेम बाय सेम बनाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ सेम बाय सेम बनाने से अभी फायदा नहीं होगा। अब बना के देख लेना, फंस जाएगी गाड़ी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ साइन π/3 माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस π/3 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नीचे भी है अपने पास ट्वाइस ऑफ साइन π/3 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन x प्लस π/3 अपॉन 2। अच्छा, ये वाला टर्म ये टर्म कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। अब आगे क्या करेंगे? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इससे आगे प्रोसीड कैसे किया जाए? क्या गाड़ी हमारी फंस गई है? नहीं, सही मायने में देखा जाए तो गाड़ी फंसी नहीं है, गाड़ी निकल चुकी है ऑलरेडी। एक बार π/3 रख के तो देखो भाई। अगर मैं यहाँ π/3 रखूंगा, ये कितना हो जाएगा? cos π/3 माइनस π/3 यानी cos 0। और यहाँ कितना आ जाएगा? π/3 प्लस π/3। तो यहाँ बचेगा sin π/3 बचेगा, क्योंकि ये नीचे 2 भी तो है भाई। इंडिटरमिनेट फॉर्म बची ही नहीं, निपट गई इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 cos 0 मतलब कितना होता है? cos 0 1 होता है। cos sin π/3 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/√3। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x cos इनवर्स। क्वेश्चन को देख के यहाँ पे देखो, एक तो 3 sin x है, sin 3x है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना कुछ तो फॉर्मूला बनेगा। और sin 3x का फॉर्मूला एक बार रिकॉल करके देखते हैं क्या होता है। sin 3x बराबर होता है कौन सा? 34 नंबर वाला ना। 3 cos sin x माइनस 4 sin क्यूब x के बराबर होता है। तो हाँ, ये काम आ जाएगा अपना। तो आओ इसको इस्तेमाल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x अपॉन cos इनवर्स 1/4। अच्छा, यहीं से देख लेते हैं ना अपन, क्या फालतू में मशक्कत करेंगे अपन। तो अगर मैं इसी को चेंज करूं तो 4 sin क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 sin x माइनस sin 3x लिख सकता हूं। तो मतलब ये अंदर का पूरा टर्म किस में बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा। और 4 से भी यहाँ से छुटकारा पाते हैं, तो यहाँ लगा दो 1/4। तो मतलब पूरे का पूरा अंदर का टर्म किससे बदल जाएगा? sin क्यूब x से रिप्लेस हो गया। साइन क्यूब एक्स से रिप्लेस हो गया। अब आगे क्या करें भाई? जीआईएफ है तो एलएचएल आरएचएल का सारा लेना बनता है ना, क्योंकि कहानी सारी खराब कौन करता है? लेफ्ट एंड राइट हैंड में पलटी मार देता है जीआईएफ। ठीक है, कभी 1 बनने लग जाता है राइट में, तो लेफ्ट में जाते 0 बन जाता है। तो इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड का सहारा लेना तो जरूरी है। तो पहले तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं अपन कहानी को। तो अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस करता हूं, ठीक है, π/2 माइनस यानी कि π/2 के लेफ्ट साइड में, और साइन का ग्राफ याद है ऐसा बनता है। ठीक है, ये π/2 होता है और ये 1 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर आ जाएगा sin x अपॉन cos इनवर्स। अच्छा, ये बताओ, जब x अपना π/2 के लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि कहीं इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो sin x कैसा आउटपुट देगा? जरूर 1 से छोटा देगा। सही बात है, कुछ यहाँ पे 1 से छोटा देगा। और 1 से छोटे नंबर का क्यूब करोगे तो डेफिनेटली 1 से छोटा नंबर मिलेगा। और 1 से छोटा नंबर यानी 0 से 1 के बीच में लाई करने वाले नंबर का ग्रेटेस्ट डिवीजन फंक्शन लोगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। और cos इनवर्स 0 कब देता है? कब देता है? कब देता है? cos इनवर्स 0 अपना होता है कब? π/2 पे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब π/2 रखो, यहाँ कितना आ जाएगा? π/2 1 अपॉन π/2 कितना आ गया? 2/π। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 2/π। और अगर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए और इसके बराबर आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। अपना आ जाता है, ऑप्शन वाले ने दिया है। अगर मैं राइट हैंड साइड में चलूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस sin x अपॉन cos इनवर्स। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं, मतलब π/2 से बड़ा।
पाई बाय 2 से जब बड़ा होगा इधर आएगा, और आउटपुट देखो 1 से छोटा आ रहा है, यानी कि पाई बाय 2 पे साइन क्या देगा, पाई बाय 2 के राइट साइड मतलब पाई बाय 2 से बड़े नंबर पे साइन अपना 1 से छोटा आउटपुट देगा। 1 से छोटे नंबर का क्यूब करूंगा तो फिर से 1 से छोटा नंबर मिलेगा, यानी कि 0 से 1 में मिलेगा कुछ, और GIF क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। अरे ये तो सेम पिक्चर बन गई, फिर से 2 बाई पाई आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगले आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेट f be continuous function on R such that f 1/4 की पावर n इक्वल टू कुछ दिया है और f0 की वैल्यू पूछ रहा है। अरे ये तो भाई दिक्कत हो गई, हम लिमिट पढ़ रहे थे, इसमें क्या दे दिया ये। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर अपन, तो f0 की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे क्या दिया है 1/4 की पावर n, और अगर आप n को इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो 1/4 होल की पावर n किधर जाती है, 0 को जाती है ना। तो अगर सिर्फ मैं इसकी लिमिट निकाल दूं इन्फिनिटी पे तो अपना काम तमाम नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म खल्लास। और कंटिन्यूटी तो दे ही रखी है, तो कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि भाई जो लिमिट आई है आपकी उस पॉइंट पे, और कंटिन्यूटी कब होती है कि भाई LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, उस पॉइंट पे वैल्यू, तभी तो कंटिन्यूस होता है। मतलब अगर मैं लिमिट निकाल देता हूं सिर्फ तो मुझे उस पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। तो मतलब कि अपने को काम इतना सा करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराना है और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा तो मेरी f0 की वैल्यू पता चल जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमें अलाउड करती है ये करने के लिए, ठीक है। ओके तो एक लाइन का आंसर है, एकदम बिल्कुल एक लाइन का आंसर। बस इस क्वेश्चन में काम की बात है कि आप सोच पाओ कि लिमिट लगानी है। अच्छा ये चीज देखो, अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराऊंगा तो ये चीज क्या दे देगा, n स्क्वायर का कॉमन निकालो, यहाँ क्या आएगा 1/1 प्लस 1/n², ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो 1 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा ये वाला, अब इसमें दिमाग लगाओ, साइन e की पावर n। अब साइन की भाई प्रॉपर्टी ये है कि आप उसमें कुछ भी डालो, उसके मुंह में कुछ भी डाल दो, वो हमेशा बोलेगा -1 1 -1 1 -1 1, इसके बाहर का सोच ही नहीं सकता, ठीक है। अब e की पावर -n², और अब ये नंबर जब इन्फिनिटी को जाएगा तो ये कैसा होने लगेगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी नहीं होने लगेगा। और अगर आपको कर्व याद हो माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी का, तो कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार से नहीं बनता कि मतलब आप माइनस इन्फिनिटी को जाते हो तो आपकी वैल्यू कहां जाती है, 0 को जाती है। तो यानी कि ये कहां जाएगा, 0 जाएगा। और ये क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है कुछ, क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी। तो फाइनाइट नंबर इंटू 0 प्लस 1, फाइनाइट इंटू 0 प्लस 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूस है क्योंकि, और लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो डेफिनेटली f0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा ब्लैक बुक के क्वेश्चंस करके, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे पार्ट 3 में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही चलते रहेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, 120 दिन के करीब कुछ बचे होंगे आपके पास लगभग, तो पूरा जोर लगा के पढ़ाई कीजिए, दिस इज द टाइम। ओके बाय बाय।